हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज कैश बुक का लेक्चर नंबर 5 है जिसमें हम कवर करने वाले हैं डबल कॉलम कैश बुक। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं क्या दिया है। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ हरिराम ब्रदर्स इन द कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। मतलब डबल कॉलम कैश बुक है, एक कैश कॉलम और एक बैंक कॉलम। आपको कॉलम नहीं समझता है तो आधा डेबिट साइड आधा क्रेडिट साइड जैसे लेजर बनाते वैसा ही है। पहला डेट, पर्टिकुलर के जगह पे यहाँ पे रिसिप्ट पैसा आएगा, रिसिप्ट नंबर, लेजर फोलियो नंबर, कैश एंड बैंक दो कॉलम बना दिया है। सिंपल कॉलम कैश बुक में सिर्फ एक कॉलम, डबल कॉलम कैश बुक में दो कॉलम बनता है। ठीक है, फिर ये डेबिट हो गया। आप क्रेडिट साइड में सेम, खाली रिसिप्ट है तो यहाँ पे पेमेंट लिखना है। पेमेंट के लिए पेमेंट वाउचर नंबर आता है, पेमेंट नंबर नहीं वाउचर नंबर कहते हैं। एलएफ कैश कॉलम बैंक कॉलम। समझ में आया। बेसिक कॉलम में स्टार्ट करते हैं, सम देखते हैं क्या दिया है। तो सम दिया है 1 मई 2019 को हमारे पास कैश बैलेंस है, बैंक बैलेंस है। कैश बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, मतलब हमारे पास पैसा है। कैश में भी पैसा है मतलब बिजनेस के ड्रॉवर में भी पैसा है, और बिजनेस के बैंक में बोले तो बिजनेस के करंट अकाउंट में। कल मैंने बताया था करंट अकाउंट बिजनेस का होता है और सेविंग अकाउंट पर्सनल होता है। बिजनेस के लिए कौन सा अकाउंट? करंट अकाउंट। पर्सनल के लिए कौन सा अकाउंट? सेविंग अकाउंट। मेरे बराबर है। तो मेरे पास कैश पड़ा है, मेरे पास बैंक में भी पैसा पड़ा है, तो सर ये तो मेरा पैसा है। बैलेंस मतलब है। और अगर ओवरड्राफ्ट बोल दिया, ओवरड्राफ्ट मतलब बैलेंस नहीं है। जरा ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं। इधर दिया रहता कैश बैलेंस एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। कैश बैलेंस मतलब पैसा है, बैंक ओवरड्राफ्ट बोल दिया मतलब बैलेंस नहीं है। सर ये ओवरड्राफ्ट क्या होता है? ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल, और ये स्पेशली बैंक में होता है कि मेरे बैंक में 10,000 रुपया है, ठीक है, और मैंने एक कस्टमर है मेरा, उसको मैंने क्या, सप्लायर है, जिसको मैंने 20,000 का चेक दिया। अब बैंक में मेरा लेन देन होते रहता है, तो बैंक के मैनेजर ने मुझे फोन करके बोला सर आपका एक चेक आया 20,000 का, लेकिन आपके अकाउंट में सिर्फ 10,000 है, क्या करूं? बोला यार पास कर दो, 10,000 आप पे कर दो, मतलब मेरे अकाउंट में 10,000 एक्स्ट्रा जमा करके 20,000 पे करो। तो जो 10,000 एक्स्ट्रा हुआ उसे कहते हैं ओवरड्राफ्ट। क्या कहते हैं? ओवरड्राफ्ट। मतलब एक तरह का क्या हो गया? लोन हो गया, टेम्पररी लोन। बस मैंने बैंक के पास से 10,000 रुपया उधार लिया। इन शॉर्ट मेरे पास बैलेंस है क्या? नहीं, मैंने 10,000 रुपया एक्स्ट्रा ओवर ड्राफ्ट किया है। बात समझ में आ? ऐसा सम हम लोग करने वाले, बट अभी बेसिक पे आ जाते हैं। कैश बैलेंस मतलब पैसा है, बैंक बैलेंस मतलब पैसा है। अगर ओवरड्राफ्ट बोला मतलब पैसा नहीं है, इतना ध्यान में रखना। अब मेरे पास कैश बैलेंस है, पैसा है मतलब रिसीव, पैसा नहीं है मतलब पेमेंट। पैसा है मतलब रिसीव, पैसा नहीं है मतलब पेमेंट। कैश बैलेंस मतलब पैसा है, किधर है? कैश में है। बैंक बैलेंस मतलब पैसा है, किधर है? बैंक में है मतलब रिसीव और नहीं है मतलब पेमेंट। समझाइए। तो अपने पास कैश बैलेंस है तो यहां पे लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश में कितना बैलेंस है? 33,000। बैंक में कितना है? 8। अरे बात समझ में आया क्या? तारीख क्या है इसका? 1 मई 2019। अंडरस्टूड। बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या दिया है? आगे दिया है रिसीव फ्रॉम प्रेरणा कैश ₹2,750 एंड बेरर चेक ₹645। हमको कितना पैसा मिला? तो हमको 2,750 रुपीज कैश मिला एंड 645 का चेक मिला। चेक मिला और कैश मिला, तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है? सर पैसा आ रहा है, पैसा भी आ रहा है, साथ ही साथ बेरर चेक आ रहा है। कल ही मैंने आपको बेरर चेक के बारे में बताया। क्या? बेरर चेक मतलब पैसा है। समझ में आया? तो मुझे पैसा मिल रहा है कितना? 2,750 कैश एंड 6,000 645 वो भी कैश।
सर इधर चेक बोला है, बेरर चेक बोला है, और बेरर चेक मतलब आपके लिए क्या होता है, कैश होता है। समझ में आया? तो आप या तो इसका 2 एंट्री पास करो या तो सिंगल एंट्री, तो भी चलेगा। यहाँ पे मैं लिखता हूं पैसा आ रहा है, तो 2 किसने पैसा दिया, प्रेरणा ने, तो 2 प्रेरणा। कितना दिया उसने कैश, 2750 बराबर है। वापस से 2 प्रेरणा, चेक दिया कितने का, 645 का। सर हम लोग साथ में लिखेंगे तो चलेगा, हाँ चलेगा, बट मैंने इसे अलग इसलिए लिखा है क्योंकि इससे रिलेटेड और सारे ट्रांजैक्शन बीच में आने वाले, इसलिए मैंने इसे अलग लिख के रखा है। क्लियर? तारीख क्या है इसका, 3 तारीख, तो दोनों में 3 तारीख आएगा, 3/5/2019, 3/5/2019। अंडरस्टूड? बढ़ेंगे आगे, 6 तारीख को पेड टू अर्जुन ₹5,300 बाय चेक एंड डिस्काउंट रिसीव्ड ₹100। 125 रुपए का डिस्काउंट मिला, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। कितना पे किया, 5,300। किससे पे किया, पैसा आ रहा है तो रिसिप्ट, जा रहा है तो पेमेंट, आ रहा है तो रिसिप्ट, जा रहा है तो पेमेंट। भाई जा रहा है तो पेमेंट बाय, किसको पे किया, अर्जुन का। कितना, 5,300 बैंक कॉलम में आएगा। क्यों? क्योंकि हमने उसे चेक से पेमेंट किया है। समझ में आया? तारीख क्या है, 6 तारीख, 6 मई 2019। अंडरस्टूड? चलिए बढ़ते हैं आगे मानसी, उसके बाद क्या दिया है, कैश सेल्स ₹5645 एंड डिस्काउंट अलाउड। कैश में बेचा, डिस्काउंट, अभी डिस्काउंट इंपॉर्टेंट है क्या, नहीं। कितने का सामान बेचा हमने, 5645 का सामान बेचा, मतलब पैसा आएगा, सामान जाएगा, पैसा आएगा तो रिसिप्ट, जाएगा तो पेमेंट, आएगा तो रिसिप्ट, जाएगा तो पेमेंट। कैश सेल्स किया तो पैसा आएगा टू सेल्स अकाउंट। कितना पैसा आएगा, 5645 पैसा आएगा, कैश अकाउंट में आएगा। बात समझा क्या? तो डिस्काउंट इंपॉर्टेंट नहीं है। तारीख क्या है, 8/5/2019। अंडरस्टूड? बढ़ेंगे 10 तारीख को, क्या हो रहा है, चेक रिसीव्ड ऑन 3rd मई। 3rd मई को कोई चेक मिला के साथ, देखो जरा। हाँ सर, 3rd मई को प्रेरणा का एक बेरर चेक मिला था, जो कि हमने हमारे ड्रॉवर में कैश समझ के रखा था। अब इधर क्या दिया है, चेक रिसीव्ड ऑन 3rd मई डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब इसका मतलब कल भी मैंने बताया था, मुझे एक चेक मिला, बेरर चेक मिला, तो मेरे लिए क्या था, कैश, मैंने मेरे ड्रॉवर में जमा कर दिया। अब मैंने क्या सोचा, यार ये चेक पड़ा है, ये तो पैसा बैंक में जाने वाला है, तो मैंने वो चेक निकाला और बैंक में डिपॉजिट किया। सर चेक नहीं, आपने वो कैश निकाला और बैंक में जमा किया। अरे बात समझा? इसका मतलब बिजनेस से पैसा जा रहा है और बिजनेस के बैंक में पैसा आ रहा है। चेक जा रहा है, चेक नहीं, कैश जा रहा है, और किधर आ रहा है ये पैसा, बैंक में। जब पैसा जाता भी है और आता भी, उसे क्या कहते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। बात समझ में आया? अब क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है, कैश जा रहा है। कितना, 645, क्योंकि चेक 645 का ही था। बात समझा? कैश गया और ये कैश किधर आया, बैंक में, 645। अरे ये समझा क्या, पक्का समझा? कैश की बुक में किसका नाम, बैंक का नाम, तो बाय बैंक अकाउंट। क्लियर है? पक्का? और बैंक की बुक में किसका नाम, कैश का, टू कैश अकाउंट। समझा? तारीख क्या है, 10 तारीख, 10/5/2019, 10/5/2019। अंडरस्टूड? जो मुझे चेक मिला था वो मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अंडरस्टूड? अब सबको यहां तक क्लियर है? बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है, यस, इधर कॉन्ट्रा एंट्री लिखना पड़ेगा। वेरी गुड, यहाँ पे सी कॉन्ट्रा एंट्री लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते, उसके बाद क्या है, 12 तारीख को डिपॉजिटेड ₹4,000 इनटू बैंक। सर फिर से कॉन्ट्रा एंट्री, डिपॉजिटेड 4,000 इन बैंक का मतलब बिजनेस से 4,000 रुपया निकाला और बैंक में जमा किया। पैसा जा भी रहा है, पैसा आ भी रहा है, कॉन्ट्रा एंट्री। समझाइए? पैसा जा रहा है, कैश जा रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट। पैसा आ रहा है किधर, बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट। अरे बात समझा?
कैश की बुक में किसका नाम, बैंक का नाम, तो बाय बैंक अकाउंट। बैंक की बुक में किसका नाम, कैश का नाम, टू कैश अकाउंट। कॉन्ट्रा एंट्री तो सी लिख देंगे, कॉन्ट्रा एंट्री तो सी लिख देंगे। तारीख क्या है, 12 मई 2019, 12 मई 2019। समझाइए मोरे। मोरे आगे क्या दिया है, आगे दिया है 15 तारीख को चेक रिसीव फ्रॉम प्रेरणा रिटर्न डिसऑनर। इसका मतलब क्या है कि भाई मेरे को प्रेरणा ने 3 तारीख को चेक दिया था, मैंने मेरे बिजनेस के ड्रॉवर में रखा था। 10 तारीख को वो चेक मैंने क्या किया, बैंक में जमा किया। अब बैंक ने मुझे 15 तारीख को फोन किया, भाई तुमने वो चेक भरा था वो क्या हो गया, डिसऑनर हुआ। डिसऑनर हुआ मतलब पैसा आया क्या, नहीं। जब मैंने चेक डिपॉजिट किया था तो बैंक में पैसा आया था, अब डिसऑनर हुआ तो बैंक में पैसा आ रहा है क्या, नहीं। आया था तो डेबिट, अब नहीं आया तो क्रेडिट। बाय किसका चेक था ये, प्रेरणा का, तो बाय प्रेरणा अकाउंट। कितने का चेक, 645। कौन से कॉलम में, बैंक कॉलम में, क्योंकि चेक किधर जमा है, बैंक में। पैसा आया था डेबिट, अब डिसऑनर हुआ तो क्रेडिट। अंडरस्टूड, समझाइए। पैसा आया था, चेक जमा किया था तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ, अब डिसऑनर हुआ तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। आया था डेबिट, डिसऑनर होगा तो क्रेडिट, आया था डेबिट, डिसऑनर हुआ तो क्रेडिट। समझाइए पक्का। तारीख क्या है इसका, इसका तारीख है 15 मई 2019। क्लियर है, कोई कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगा इसके लिए। बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है, परचेज गुड फ्रॉम इंद्रजीत ₹4,000 at 8% ट्रेड डिस्काउंट एंड हाफ अमाउंट पेड इन कैश। इसका मतलब है हमने गुड्स परचेज किया है, गुड्स परचेज किया तो सर पैसा जाएगा, पैसा जाएगा। बाय परचेज बराबर है। अरे ये समझा क्या, हाँ या नहीं सर, लेकिन नाम में तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन आएगा। मैंने कहा वेरी गुड, लेकिन आगे उसने बोला है ना आधा अमाउंट पेड इन कैश, तो आधा तो कैश आने वाला है ना, वो तो एंट्री पास करना पड़ेगा। अब अमाउंट का कैलकुलेशन कर लेते, कितने का गुड्स था, 4,000। कितना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट, 8%। 10% कितना, 1% कितना, 20 कम 40। तो अगर 1% 40 है तो मल्टीप्लाई बाय 8 कर दो तो 8% हो जाएगा। 1%, 1%, 1%, 8 बार करने का तो 320 रुपए। तो कितना डिस्काउंट देने का है, 320। तो इसमें 320 रुपया डिस्काउंट आ जाएगा, 0। 3680। ये समझ में आया क्या, हाँ या नहीं। ट्रेड डिस्काउंट कट हो जाएगा। तो आपने कितने का गुड्स परचेज किया, 3,680। आधा पैसा कैश दिया, मतलब इसका आधा करना पड़ेगा, 3,680। 3,000 का आधा 1,500, 600 का आधा 300, 80 का आधा 40। अरे बराबर, तो ये टोटल कितना आ जाएगा, 18,040, मतलब 1840। अरे ये समझा, 1840 कैश दिया और 1840 क्रेडिट है। अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट कैश है, हाँ या नहीं। तो कैश कितना गया, कैश गया 1840। चेक वगैरह दिया है क्या, नहीं। तारीख क्या है इसका, तारीख है 18 मई 2019। समझा मोरे। और आगे बढ़ते हो, उसके बाद क्या दिया है, 20 तारीख को बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 1950 एंड कलेक्टेड इंटरेस्ट ₹3650। बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, पे किया मतलब पैसा गया, किधर से, बैंक से। आया तो रिसीव, गया तो पेमेंट। तो बाय क्या लिखोगे, इंश्योरेंस प्रीमियम। कितना पे किया बैंक ने, 1950। तारीख क्या है, 20 तारीख। साथ ही साथ बैंक ने इंटरेस्ट का पैसा कलेक्ट किया, मतलब जमा किया। जमा किया मतलब पैसा आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है, आ रहा है तो रिसीव साइड पे लिखना है। टू क्या है, इंटरेस्ट, तो टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितना बैंक ने कलेक्ट किया है, 3,650। समझाइए। तारीख क्या है, 20 तारीख, तो 25/2019। क्लियर हुआ। बढ़ेंगे आगे उसके बाद,
चेक इशूड टू अर्जुन रिटर्न डिसऑनर। ये अर्जुन कौन है, जरा देखते हैं। अर्जुन 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 कहीं पे तो हुआ था सर 6 तारीख को हमने अर्जुन को चेक दिया था। जब हमने अर्जुन को चेक दिया था तो हमारा बैंक का बैलेंस कम हुआ था। देखो यहां पे हमने चेक दिया था अर्जुन को तो हमारा बैंक का बैलेंस कम हुआ। अब क्या हुआ, डिसऑनर हुआ। डिसऑनर मतलब क्या हुआ भाई, पैसा आया ही नहीं, गया ही नहीं, मतलब बैंक का बैलेंस फिर बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पे चेक डिपॉजिट किया था तो पैसा आने वाला था, डिसऑनर हुआ तो भाई पैसा नहीं आने वाला, तो आपने क्रेडिट किया, बराबर है। हाँ, अब यहाँ पे आपने चेक दिया था, चेक दिया था तो आपका बैलेंस कम हुआ था, अब ये डिसऑनर हुआ तो वापस बैलेंस बढ़ गया। तो यहाँ पे 2 किसे देना पड़ेगा पैसा, अर्जुन को कितना पैसा देने का बोलो, 5,000। कौन से कॉलम में, बैंक कॉलम में, क्योंकि पैसा कहां से गया था, बैंक से, तो डिसऑनर हुआ तो बैंक में ही आएगा। क्लियर हुआ। अब तारीख क्या है इसका देखो जरा, 22 तारीख, 22 मई 2020। ओके, बढ़ेंगे 22 के बाद क्या है 24। लकी स्टोर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹9,500। इसका मतलब मानसी कोई लकी स्टोर करके कोई दुकान वाला है, उसने क्या किया, मेरे बैंक अकाउंट में डायरेक्टली पैसा जमा किया। मुझे तो सिर्फ पैसे के बारे में सोचना है, आ रहा है या जा रहा है। उसने मेरे बैंक में जमा किया, मतलब मेरे बैंक में पैसा आ रहा है, आ रहा है तो रिसिप्ट, तो रिसिप्ट में 2 किसने जमा किया, लकी स्टोर ने। कितना, 9,500, बैंक में ही आएगा क्योंकि बैंक में जमा किया है। तारीख क्या है, 24 तारीख, 24/5/2019। होता है ना आजकल ऑनलाइन ट्रांसफर होता है, डायरेक्टली भाई तेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, इसने कर दिया रहेगा और बाद में अपने को इन्फॉर्म किया, मतलब मेरे बैंक में पैसा आ गया। समझा। बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है, पेड सैलरी बाय चेक ₹5,007। सैलरी पे किया तो सर पैसा जा रहा है, आ रहा है तो रिसीव, जा रहा है तो पेमेंट, तो भाई कहां जा रहे भाई, समझ में आया क्या, कितना है सैलरी, 5,700। कौन से कॉलम में आएगा, बैंक कॉलम में। तारीख क्या है इसका देखो जरा, इसका तारीख है 25 मई 2019। बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या दिया है, 26 तारीख को विड्रॉ बाय चेक ₹2,000 फॉर ऑफिस यूज एंड 1,500 फॉर पर्सनल। वेरी इंपॉर्टेंट, जरा ध्यान देना, हमने बैंक में से 2,000 रुपया विड्रॉ किया ऑफिस यूज के लिए। बैंक में गए, बैंक से पैसा निकाला और वो पैसा लाके किसको दिया, ऑफिस को दिया, पहले तेरे लिए। इसका मतलब बैंक से पैसा जा रहा है और वो पैसा किधर आ रहा है, ऑफिस में आ रहा है, मतलब बिजनेस में आ रहा है। तो पैसा जा भी रहा है, पैसा आ भी रहा है, कॉन्ट्रा एंट्री। यहां तक मैंने अभी तक यहां तक ही पढ़ा है, ऑफिस यूज तक ही पढ़ा है। मैंने बैंक से पैसा निकाला और ऑफिस को लाके दिया, मतलब बैंक से पैसा जा रहा है और बिजनेस में पैसा आ रहा है। बैंक किसका है, बिजनेस का ही ना, तो पैसा जा भी रहा है, पैसा आ भी रहा है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट। पैसा जा रहा है तो पेमेंट कहां से जा रहा है, बैंक से। कितना जा रहा है, और पैसा कहां आ रहा है, बिजनेस में आ रहा है, कैश आ रहा है, कितना, 2। बैंक की बुक में किसका नाम, कैश का नाम, तो बाय कैश अकाउंट। और कैश की बुक में किसका नाम, बैंक का नाम, टू बैंक अकाउंट। अरे बात समझा। अमाउंट कितना है, तारीख क्या है इसका, 26 तारीख, 26/5/2019। 26/5/2019 कौन सा एंट्री है ये, कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया क्या, क्लियर। बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है, उसके बाद दिया है 31 को ये एंट्री आपने। अच्छा, पर्सनल यूज भी बाकी है, वेरी गुड, थैंक यू। हाँ पे पर्सनल यूज भी बाकी है। अभी क्या हुआ, बैंक से पैसा निकाला 1,500 रुपए और जो बिजनेसमैन था, ये ले भाई तेरे लिए, और बिजनेसमैन लेके जा रहा है, मतलब बिजनेस से पैसा जा रहा है लेकिन बिजनेस में आ रहा है क्या, नहीं, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री हुआ क्या, नहीं। अंडरस्टूड। इधर सिर्फ बिजनेस से पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है बाय पर्सनल यूज, मतलब ड्रॉइंग। यहाँ पे आ जाएगा ड्रॉइंग। कितना पैसा, 1,500 रुपए। तारीख कौन सी है, 26/5/2000। अंडरस्टूड। चलिए बढ़ेंगे लास्ट ट्रांजैक्शन की तरफ। ये हमने ऑलरेडी पहले भी किया है, बट फिर से एक बार, डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑल कैश। वेरी इंपॉर्टेंट, जरा सुनना ध्यान से, क्या बोल रहा हूं, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हमने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, सारा पैसा डिपॉजिट किया, पैसा डिपॉजिट किया,
डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑल कैश इन एक्सेस ऑफ 5,000। इन एक्सेस ऑफ 5,000 का मतलब है कि भाई मेरे दुकान के अंदर कैश पड़ा है, जितना भी कैश पड़ा है सबका हिसाब किया, बैंक बिजनेस में 5,000 रुपया रखा और जो बैलेंस पैसा आया वो सारा पैसा मैंने क्या किया, बैंक में डिपॉजिट किया। मतलब मेरे पास से पैसा जा रहा है और पैसा किधर आ रहा है, कॉन्ट्रा एंट्री। मेरे पास से पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है, कैश जा रहा है। कैश में किसका नाम आएगा, बैंक का। खाली इधर मालूम नहीं कितना पैसा, बराबर है, पैसा जा रहा है और पैसा आ भी रहा है, कितना वो मालूम नहीं है, तो इधर क्या आने वाला है, टू कैश। अरे ये समझा एंट्री, ये ढूंढने का आपने को, क्योंकि उधर बोला नहीं है। उधर क्या बोला है, तुम्हारे पास कैश में कितना बैलेंस रखने का, 5,000। कैश में कितना बैलेंस रखने का, 5,000। कैश में कितना बैलेंस रखने का है, तो बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कितना, और उसके अलावा अब जो भी बैलेंस आएगा वो किधर जाएगा, बैंक में जाएगा। बात समझा क्या, बात समझा। मेरे पास 5,000 रुपया कैश कॉलम में बैलेंस आएगा, उसके अलावा जो भी बैलेंस बचेगा वो किधर जाएगा, बैंक में डिपॉजिट होगा। एंट्री समझ में आ गया। तारीख क्या रहेगा इसका, 31 मई 2019, और इसका डेट 31 ही दिया, 31 मई 2019, 31 मई 2019। अंडरस्टूड। अब क्लोजिंग कर रहा हूं, पहले कैश अकाउंट ध्यान से देखना। कैश अकाउंट का टोटल लेते, 0 0 5, 5 और 5 10, 10 का 0 एक ऊपर, बराबर है। 1 और 5 6, 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 का 4 और एक ऊपर, बराबर है। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो बेटा, इधर 6 और 4 10, 14 ही होएगा ना बेटा। चलिए 1 और 7 8, 8 और 6 14, 14 प्लस 6 20, 20 का 0 2 कैरी। 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 5 12, 12 और 2 14, 14 का 4 1 कैरी अप। 3 प्लस 1 4, 4,000 आ जाएगा, मतलब 4 आ जाएगा, तो 44,040 मेरे पास कैश आया है। तो यहाँ पे बैलेंस में लिखूंगा 44,040। अब इसमें से ये सब माइनस करने का जो भी बैलेंस आएगा वो किधर जाएगा, बैंक में। माइनस करते 5 5 5 5 5, 5 में 5 ऐड करेंगे, ये भी काउंट होगा। 5 5 में 5 ऐड करेंगे तो 10 आएगा, बराबर है। 10 का 0 एक ऊपर, 4 और 1 5, 5 और 4 5 और 4 9, 9 9 में कितना ऐड करेंगे तो 4 आएगा। 9 में 5 ऐड करेंगे तो 14 आएगा, 14 का 4 1 कैरी। 6 प्लस 1 7 प्लस 8 15, 15 में कितना ऐड करेंगे तो 0 आएगा। 15 में 5 ऐड करेंगे तो 20 आएगा, 20 का 0 2 कैरी। 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 5 7 प्लस 5 12, 12 में कितना ऐड करेंगे तो 4 आएगा। 12 में 2 ऐड करेंगे तो 14 आएगा, 14 का 4 1 कैरी। 1 में 3 ऐड करेंगे तो 4 आएगा। मतलब मेरे पास बैलेंस कितना है, 32,555। 5,000 माइनस करने के बाद, तो इसका मतलब मैं बैंक में कितना पैसा जमा करूंगा, 32,555। इधर डेबिट, इधर क्रेडिट, दूसरा इधर देना है डेबिट, 32,555। समझा ये, क्लियर। अब बैंक अकाउंट क्लोज करते देखते कितना बैलेंस है, तो 0 5 5 5 5 प्लस 5 10, 0 1 कैरी, 1 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 5 15, 15 का 5 1 कैरी, 1 1 6 7 हो गया। 7 7 प्लस 6 13, 13 plus 3, 13 plus 3 16, 16 plus 5, 16 plus 5 21, 21 plus 5 26, 26 का 6 2 कैरी अप, 8 plus 2 10, 10 plus 4 14 plus 3 17, 17 plus 5 22, 22 plus 9 31, 31 plus 2 31 plus 2 33, 33 का 3 3 कैरी अप, 3 plus 3 6, 60 sorry 63,650।
63,650 माइनस करते इधर 0 5 5 5 5 में 5 ऐड करेंगे 5 में 5 ऐड करेंगे तो 10 0 1 कैरी है 1 1 प्लस 4 5 5 प्लस 5 10 10 10 में 5 ऐड करेंगे तो 15 आ जाएगा 15 का 5 1 कैरी अब 3 प्लस 1 4 4 प्लस 6 10 10 प्लस 9 19 प्लस 7 19 प्लस 7 26 26 26 प्लस 5 26 प्लस 5 31 31 में 5 ऐड करेंगे तो 36 आ जाएगा 36 का 6 3 कैरी है 5 प्लस 3 8 8 प्लस 1 9 9 प्लस 5 14 15 16 17 17 में कितना ऐड करेंगे तो 3 आएगा 17 में 6 ऐड करेंगे तो 23 आएगा 23 का 3 2 कैरी अप 2 में 4 ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा समझ में आया तो ये आपका कैश बैलेंस है कैश पहले से ये दिया था इसका जो बैलेंस है वो बैंक में चला गया और इसका पूरा बैलेंस रहेगा इधर क्रेडिट तो इधर डेबिट में लिखना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश का बैलेंस 5,000 और बैंक का बैलेंस 46,555 तारीख क्या है 1 जून 2019 क्लियर है आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो